हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 10 का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का सवाल करने वाले हैं और ये जो है क्लास 10 के लिए है, एनसीईआरटी का सवाल है। ओके, तो इससे पहले जो है 4.1 का सवाल नंबर फर्स्ट पढ़ चुके हैं और इसके नीचे 3.6 से 3.12 सारा पढ़ चुके हैं। सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप उसे नहीं देखें तो उसको भी जाकर के देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया गया है। ओके, फिलहाल यहाँ पे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और 2 में 4 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सवाल है, चारों सवाल को यहाँ पे हल करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिए, बहुत ही मजा आ जाएगा। अगर आपको पढ़ना है, रियली में आपको ये सीखना है सवाल, तो पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। ओके, आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो नीचे जो सवाल दिए हुए हैं उसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि सिर्फ व्यक्त करना है, एक्स वाई जेड का कुछ वैल्यू नहीं निकालना है। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड का मान नहीं निकालना, सिर्फ क्या करना, समीकरण, द्विघात समीकरण बताना है, बस आपको द्विघात समीकरण बनाना है। और जो भी यहाँ पे सीधे यहाँ पे सवाल देखिए, पहला सवाल क्या बोलता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक आयताकार है, भूखंड मतलब कोई जमीन ऐसा, उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो फिलहाल यहाँ पे भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए तो बोला गया, लेकिन इसको ज्ञात नहीं करना है रियलिटी में, बस आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना है। ओके, द्विघात समीकरण बनाना है। तो आइए बनाते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए आप। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, पहले हल करते हैं इसको आराम से ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, फिर लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम मान लेंगे लंबाई चौड़ाई दोनों मानना पड़ेगा ना। तो माना कि पहले क्या मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई, क्यों चौड़ाई को क्या लिखते हैं हम लोग, बी लिखते हैं ना, शॉर्टकट में बी लिखते हैं। तो चौड़ाई लिखी और लंबाई क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो देखिए सवाल क्या बोला, लंबाई जो है ना चौड़ाई के दुगने से, अगर लंबाई जो है चौड़ाई मान ले x है, तो लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगना है ना। क्या बोल रहा, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब एक क्या है, ज़्यादा है। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ जाएंगे तो आपको फिर आगे सवाल आराम से समझ में आ जाएगा और इजी से यहाँ पे इक्वेशन बनने वाला है। द्विघात समीकरण बहुत आराम से बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो सवाल बोला क्षेत्र की लंबाई जो है ना, लंबाई चौड़ाई के दुगने से, ये जो चौड़ाई माने x मीटर माने तो चौड़ाई है, तो चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई हमारा x मीटर है, तो उससे दुगना कर दिया लंबाई को। लंबाई जो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, एक ज़्यादा है, तो ये हमारा हो गया। ये हमको लंबाई पता चल गया और ये हमको क्या पता चला, चौड़ाई पता चला। अब यहाँ पे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया, उसी तरह हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, यानी फॉर्मूला होता है ना। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ जी, 528 यहाँ पे दिया हुआ क्षेत्रफल, और यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया, 2x। इसको ऐसे घेर के लिख लेते हैं ना दोनों को, 2x + 1 ये दिया हुआ। अब इसी को हल करेंगे, जो हमारा आंसर इक्वेशन बनेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम जो है ना, इसको इधर लिख लेते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सिर्फ हम लिख रहे हैं इधर, यानी कि किसी को तबादला नहीं कर रहे हैं। देखिए समझ में आई बात आपको, 528 प्लस में था तो इधर भी प्लस में है, ये सब पूरा प्लस में था तो प्लस में ही, बस सिर्फ दाएं बाएं कर दिए। अब बोलेंगे सर बाएं किए तो निशान चेंज किए, तो देखिए इसको इधर किए बाएं, तो अभी इसको भी तो इधर किए, अगर निशान चेंज कर लेंगे, लीजिए इधर माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा ना, माइनस क्या होगा, कट जाएगा, आपको पता है। तो बस इसी के लिए हम इसको यहाँ पे किए बस। तो ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या था जी, आयताकार का क्षेत्रफल था ना, सॉरी, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल था, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे कितना लिखा था, x था, और यहाँ जो था 2x + 1। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ था जी। तो हम कुछ नहीं किए, बस इसको उल्टा पुल्टा, जब दोनों को बदल दिए तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है,
समझ रहे बात को? इसको हम इधर लिख दिए, इसको हम इधर लिख दिए, तो निशान चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज इसको चेंज करें तो माइनस बनेगा, इसको चेंज करें तो ये भी माइनस बनेगा, तो माइनस है तो कट ही जाएगा ऐसे में, है ना? तो हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसको देखिए, गुना, इसको इससे भी गुना कर, एक्स को 2x से भी गुना करेंगे, एक्स को 1 से भी गुना करेंगे, तो एक्स को 2x से करने के तो क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स को 1 से करेंगे तो क्या होगा, एक्स को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सारा देख रहे हैं 528, इसको ले चले जाते हैं दाएं तरफ, तो बाएं तरफ है 528, दाएं तरफ इसको ले चलाएंगे, बाएं तरफ है 528, इसको दाएं तरफ लाएंगे, तो अब 528 प्लस में अब क्या होगा, अब यहाँ पे होगा माइनस में, तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया जी इक्वेशन, ये आपका बन गया द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का आपको पता है रूल क्या होता है ना, ax² प्लस bx+ c। देखिए ऐसा है कि नहीं, और ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो देखिए ये है कि नहीं, x² आ गया, a भी मिल रहा है आपको पता चल रहा है, b भी पता चल रहा है, c भी पता चल रहा है, तीनों पता चल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यही इसका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समझ गए? अतः यही इसका द्विघात समीकरण है। तो बस आपको सिर्फ द्विघात समीकरण निकालना है, कोई लंबाई कोई चौड़ाई वगैरह नहीं निकालना है, समझ गए? अब आइए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। ओके, तो अब आपके सामने सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 देखिए बहुत ईजी से हल हो जाएगा, और फिलहाल अगर आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए आ जाता है तो फिर आपको आगे सवाल भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात है कि 3 पॉइंट जो पढ़े थे 3 पॉइंट एक्सरसाइज, तो 3.6 से लास्ट हो गया था, तो कुछ लोग बोल रहे थे सर 3.7 भी करा दीजिए, हालांकि मैं टेलीग्राम पे पूछा था, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया था, इसलिए मैं 4.1 शुरू कर दिया हूँ। तो ठीक है, 3.7 की कोशिश करूँगा मैं बताने के लिए, फिलहाल अभी इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको तो मिटा लेते हैं हम, जो कुछ लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है ये कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, अच्छा पूर्णांक गलत लिखा, ऐसे लिखा है ना, पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक निकालना है, यानी कि पूर्णांक क्या क्या है वो निकालना है। तो फिलहाल यहाँ पे पूर्णांक यहाँ तो लिख दिया कि निकालना है, सवाल तो बनेगा ही, पूर्णांक निकालना है, सवाल तो बन जाएगा, लेकिन हमारा सवाल क्या बोल रहा है ऊपर में, द्विघात समीकरण के रूप में ही सिर्फ निरूपित करना है, पूर्णांक 1 है 2 है पता नहीं करना, बस हमको निरूपित करना है। तो जब तक ये नहीं बोलेगा हमें पूर्णांक निकालना है तो कैसे फिर बनाएंगे, तो ये जरूरी है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का होता लेंस, एक लेंस, यानी कि 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 3 है। ओके, अगर 50 है तो 50 के बाद क्या आएगा 51 आएगा, 51 के बाद क्या आएगा 52 आएगा, समझ रहे हैं ना। अगर 101 है तो 101 है तो 1000 के बाद क्या होगा 1002 आएगा, इसी को बोलते हैं क्रमागत। तो हमको क्या पता कौन सा पूर्णांक, ये तो पता नहीं है, तो हमको मानना पड़ेगा, है ना, माना कि पहला पूर्णांक, माने कि पहला पूर्णांक मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, क्योंकि क्रमागत बोल रहा है ना, क्रमागत बोल रहा तो क्या होगा 1 बढ़ रहा, यहाँ पे जो बताया मैं, जैसे 50 है 50 के बाद 51 होगा, तो कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा। कोई भी संख्या लेते हैं, अगर 360 लेते हैं, 306 लेते हैं, तो इसके आगे क्या होगा 307 होगा, कितना बढ़ा 1 बढ़ा। तो यहाँ पे जो दूसरा पूर्णांक होगा क्या होगा 1 से प्लस 1 होगा, है ना, यही बोल रहा। अब देखिए प्रश्न में क्या बोलता है, प्रश्न बोलता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, यानी कि एक से है एक पूर्णांक और दूसरा है 1 से प्लस 1 है ना, ये दोनों का गुणा कर दिया तो क्या होगा 306 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तो हल कर लेंगे, x को x से गुना करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे, तो x को x से करेंगे तो क्या होगा x² होगा, x को 1 से करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, x को 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, और 306 हमारा क्या रहेगा ऐसे रहेगा। अब ज़्यादा है तो कर लीजिए, चूंकि द्विघात समीकरण निकालना है तो इस 306 को तो हमको लाना पड़ेगा बाएं तरफ, तो x² होगा प्लस x हो गया, और 306 प्लस में क्या बन जाएगा माइनस में 306 बन जाएगा बराबर 0। तो यही हमारा हो जाएगा क्या द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अतः यही द्विघात समीकरण है। ओके, इतना लिख देंगे, आपका जितना नंबर का सवाल रहेगा 2 नंबर का 3 नंबर का, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बस यही करना था, समझ में आ गया आपको। आइए तो सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं, ज़्यादा नहीं, इसमें 4 सवाल है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सवाल नंबर 3 देख लेते हैं जी। ओके, बड़ा मजा आने वाला है। 3वें सवाल देखिए क्या बोलता है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालना है। तो ये तो सवाल बोल दिया हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालना, बट आयु नहीं निकालना है, सिर्फ वो द्विघात समीकरण के रूप में बताना है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको तो मानना पड़ेगा कि रोहन की आयु क्या है, रोहन की माँ की आयु क्या है, तो मानेंगे, है ना। तो मान लेते हैं माना कि
मानने में क्या जाता है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ बड़ी है किससे, रोहन से। माना कि रोहन की आयु पहले मान लेते हैं, ठीक है, माना कि रोहन की आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष। ये क्या हो गया, रोहन की आयु मान ली x वर्ष हो गया। अच्छा रोहन की माँ क्या यहाँ पे लिख लेते हैं ना, रोहन की माँ की आयु। चलिए रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा, x से प्लस 26, क्योंकि सवाल में बोल रहा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, किससे बड़ी है, रोहन से बड़ी है। तो रोहन की आयु x वर्ष हो गया, तो रोहन की माँ की आयु x प्लस 6 वर्ष क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये सवाल बोल दिया। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और दिया कि उनका आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद है। तो 3 वर्ष बाद यहाँ पे लिख दिया है, तो 3 वर्ष बाद वाला भी आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगा बताइए। तो आप रोहन की वर्तमान आयु यहाँ पे जो माने हैं ना, माना कि रोहन की आयु x वर्ष है, तो यहाँ ज़्यादा होगा, माना कि रोहन की वर्तमान आयु यहाँ पे लिखेगा, है ना, वर्तमान आयु तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वर्तमान आयु x वर्ष माने हैं, तो 3 वर्ष बाद बोल रहा, तो जाहिर सी बात x में क्या करेंगे, 3 वर्ष जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3 वर्ष बाद हो जाएगा। तो जब रोहन 3 वर्ष बाद जाएगा, तो 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु भी हो जाएगा, रोहन की माँ की आयु, ठीक है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना है, x प्लस 26 है ना, x प्लस 26 ये ना है, x प्लस 26 है। तो 3 वर्ष बाद जाएगा, तो 3 वर्ष यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे जी। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, x प्लस 26 को 3 से जोड़ेंगे कितना होगा, 29 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 3 वर्ष बाद की आयु, यहाँ तक बन गया। अब आगे यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे, तो आगे कंडीशन देखिए क्या बोलता है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं हल्का सा, है ना। चलिए देखिए आगे क्या बोलता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हो गया, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद इतना है, यानी कि 3 वर्ष बाद वाले बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रश्न से यहाँ पे प्रश्न से उनकी आयु का गुणनफल, तो कौन आयु गुना करना है, वर्तमान वाला नहीं गुना करना है, जो 3 वर्ष बाद हुआ ना उसको गुना करना है। तो 3 वर्ष बाद वाला क्या है, x प्लस 3 है, रोहन की आयु है 3 वर्ष बाद वाला, और उनकी माँ की आयु क्या है, x प्लस 29 है, ये हो गया 3 वर्ष बाद वाला। और तो दोनों का गुणनफल कितना है, 360 हो जाएगी। क्या बोला, 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी, है ना, ठीक है जी। तो बस इसी को हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हल कीजिए, यहाँ पे x को x से गुना करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर होगा, x को 29 से करेंगे तो 29x हो जाएगा, ठीक है। 3 को x से करेंगे तो क्या होगा, 3x हो जाएगा, और फिर 3 को 29 से करेंगे तो देखिए 29 को 3 से गुना कर, 29 से 87 होता है ना, 29 का 29 87, 9 87 के साथ बचा 2, 3 9 6 2 8, 29 87 पहाड़ा याद रहेगा तो इजी बन जाएगा, ठीक है। 360 इधर लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे जी, यहाँ पे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 29x और 2x कितना होगा जी, 29 और 2 कितना होगा, 29 और 3 32x हो जाएगा, और 87 तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, ठीक है। ये इसको इधर लाइए, प्लस में जो है इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 360 बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हमारा x स्क्वायर हो गया, ये तो 32x ऐसे रहेगा, एक 32x ऐसे रहेगा, 32 है ना, 32 है ये। और यहाँ पे क्या करेंगे, 360 में से 87 घटा दीजिए, 360 में से 87 घटा दीजिए, तो 10 में 7 गया 3, और 5 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, 8 7 15 कितना बचा, 273, कितना बचा, 273। तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, x स्क्वायर माइनस प्लस 32x माइनस 273 हो गया। तो यही आपका इक्वेशन बनेगा। तो फिलहाल यहाँ पे तो आयु निकालना मुश्किल अभी है, फिलहाल यहाँ पे हमको सिर्फ जो है इक्वेशन बनाना है। तो लिखेंगे अतः यही द्विघात समीकरण है। ओके, अच्छा से लिखेंगे आप, बिकॉज मैं डिजिटल पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा हैबिट नहीं बनाऊँ इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अतः यही द्विघात समीकरण है, ये लिख लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल और बचा 4 नंबर, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं ना, फिर वीडियो इन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग 4.2 पढ़ेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आज आपका फिर से सवाल नंबर 2 आ गया है ना। सवाल नंबर दूसरा का चौथा देखिए क्या बोलता है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, मतलब एक चाल से, यानी कि 40 की स्पीड चल रहा है तो 40 की स्पीड चल रहा है, इसका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। अगर 20 की स्पीड चल रहा है तो 20 की स्पीड चल रहा है, और कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, 480 किलोमीटर तय करती है। यदि इसकी चाल जो है, अब जो स्पीड है उसको अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर जो चाल है
8 की स्पीड जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे तो उसकी वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है, यानी कि जितना जितना जो टाइम लेता था उससे 3 घंटा ज़्यादा लेता है। जाहिर सी बात चाल कमेगा तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही, है ना। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो चाल कितना है हमको पता नहीं है ना, लेकिन तय करने में कुछ ना कुछ तो समय लग रहा है उसको, है ना, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाड़ी की जो चाल मान लेंगे, समान चाल। ओके, क्योंकि हमको यही बोल रहा है, गाड़ी की चाल निकालने के लिए बोल रहा है ना, चाल निकालने के लिए बोला जा रहा। तो माना कि गाड़ी की चाल क्या मान ले, कितना चाल से चल रहा पता नहीं, मान लेते 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके रफ्तार से मान लेते गाड़ी की चाल है। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे, गाड़ी की चाल मान लिए। अब यहाँ पे जब चाल मान लिए तो जो 480 किलोमीटर जो दूरी तय किया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, है ना। तो हम पहले समय निकालते हैं। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, दूरी बटा चाल, होता कि नहीं होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 480, ठीक है, चाल कितना है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा घंटा में, क्यों, क्योंकि चाल घंटा में है, किलोमीटर यहाँ पे। तो 480 बटा 1 जो है घंटा लगता है हमको, 480 किलोमीटर जो ट्रेन तय करती है तो इतना घंटा लगता है। यहाँ तक समझ गए। अब दूसरा केस में क्या बोलता है कि यदि उसकी चाल आप घटा देंगे, अब चाल क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 100 किलोमीटर है, अब उसको चाल को घटा देंगे। तो दूसरा केस यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, केस सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं, केस सेकेंड में। तो चाल कम करने पर चाल कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से -8 किलोमीटर हो जाएगा। जाहिर सी बात चाल जब कम करेंगे, इसकी चाल कम करते हैं ना 8 किलोमीटर, तो 1 से जो हमारा जो पहले जो वर्तमान जो चाल था, जो हमारा समान चाल था वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन अब बोला चाल कम कर दे, घटा देंगे। तो जाहिर सी बात जो चाल है उससे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पे चाल क्या होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब इसको कम किया तो जो दूरी जो तय करने में कितना समय, 3 घंटा अधिक लगता है। यानी कि ये जो समय निकाले ना, ये जो समय निकाले, ये हमको शुरू में 480 जो ट्रेन चल रही थी 480 किलोमीटर, तो 480 बटा 1 घंटा लग रहा था। लेकिन जब 8 घंटा कम कर दिए तो जाहिर सी बात जब चाल कमेगा तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटा, यानी कि जो इतना जो लग रहा था ना, इससे 3 घंटा और ज़्यादा लग रहा है ना। तो यही सवाल बोल रहा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक मिनट कहाँ चला गया, हाँ चलिए ठीक है, थोड़ा सा हाँ चलिए ठीक। अब यहाँ पे लिख लेते हैं जी, यहाँ लिख लेते हैं टाइम, है ना, समय। अब समय क्या लगेगा, तो पहले समय लग रहा था 480 बटा 1 लग रहा था, ठीक है, पहले इतना समय लग रहा था। और अब जो लग रहा है ना, जब 8 किलोमीटर कम कर दिए तो 3 घंटा ज़्यादा लग रहा था, 3 घंटा ज़्यादा लगा था, जोड़ दिए। अगर बोलता 3 घंटा कम लगता तो माइनस करता, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अब हमारा ये इतना घंटा हो गया। अब यही हमारा इक्वेशन निकालना। सवाल क्या बोलता है, रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर फार्मूला देखिए, जब यहाँ पे दूरी बराबर फार्मूला, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो इसलिए चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर भी हो जाएगा, समय इधर ले चला जाएंगे, चाल उधर चल जाएगा, तो दूरी बटा चाल। तो ये फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय, ये चाल का फार्मूला होता है। चलिए, तो हमको निकालना क्या है, चाल निकालना। चाल क्या माने, x माने, ठीक है। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। चाल क्या है यहाँ पे फिलहाल 8 - 8, इसी को लेना है, इसको नहीं लेना पहले वाला। x से -8 ये ले लिया, हमारा चाल आ गया, ठीक है। दूरी कितना है जी, तो दूरी बोलेंगे सर कि दूरी तो आपका 480 किलोमीटर है ना। तो कितना हो जाएगा, चाल हमारा दूरी हो जाएगा 480 हो जाएगा। और समय कितना लग रहा है, देखिए समय ये पूरा ये लग रहा 480 बटा 1 +3, ये आपको समय लग रहा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बनाते हैं हम, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। तो अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे लिखा हुआ है इसको इधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 1 - 8 को इससे पूरा गुना करेंगे, तब इसको इधर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात भाग उधर जा क्या बनता है, गुना बनता है, क्या बनता है। तो इससे अच्छा कि नीचे हम कर लेते हैं, सबसे बेहतर होगा। चलिए, तो 1 से -8 है और इसको इधर ले चलाएंगे तो क्या होगा, 480 बाई 1 +3 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब बराबर क्या बचा, 480 बचा। यहाँ तक समझ लीजिए। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे इजी है, x को, ये जो x देख रहे हैं इसको जो है इससे पहले गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो x को 480 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 480x, अब बटे में जो x रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। x को 3 से करेंगे तो क्या होगा, +3x रहेगा, ठीक है।
अब देखिए, अब 8 से करेंगे गुना, 1 से गुना कर लिया, अब 8 से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 480 को 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3840। कितना आ जाएगा? 3840। नहीं समझ आएगा तो आप गुना कर लीजिए, 480 को 8 से गुना, तो 0 8 64 के 4 बचा 6, 832 अच्छे 38 आ गया ना, 3840 आ गया। ठीक है, अब बाई नीचे जो एक से है तो वो एक से ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस, 8 माइनस में 3 प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस 8 तिया 24 हो गया। ठीक है, अभी 480 दिख रहा है ना, फिलहाल इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में कर लेंगे इधर। अब यहाँ पे देखिए एक से x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कटेगा नहीं, एक से x हमारा क्या हो गया? कट गया। अब जो ये 480 बचा और ये 24 जो बचा, इसको हम दाएं तरफ ले चलाते हैं, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे जो फिलहाल आपका बच रहा है वो है जी 3x बच रहा, और माइनस में 3840/1 से बच रहा। ठीक है, और बराबर के इधर ले चलाएंगे, तो 480 ज्यों के त्यों पहले जैसे रहेगा वैसे रहेगा, जो जैसे कि जो पहले है उसको वैसे रखना है, और जो जिसको पलटना है, जिसको बाद में लाना है उसको बाद में लिखेंगे। तो देखिए 24 माइनस में इधर क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा 24, 480 प्लस में है ना, यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस में 480 बन जाएगा। ओके, तो अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मुझे आदत है बड़ा बड़ा लिखने का, इसलिए मैं बड़ा लिख रहा हूँ तो पेज भर जाएगा। ठीक है, और इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छा समझ में आए। यहाँ देखिए 480 प्लस में 480 माइनस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आपको क्या दिख रहा है? भिन्न का जोड़ दिखा कि नहीं? यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर लेंगे, x से यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, और x को नीचे तो 1 छुपा हुआ है, तो क्या करते हैं? नीचे हर को इससे भाग करते हैं, तो 1 को x से भाग करेंगे तो x आएगा, x से गुना करेंगे 3x से क्या होगा? 3x स्क्वायर। ये तो आपको बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, x को x से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को गुना करेंगे तो ये तो y0 आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर में क्या बचा? 24 बचा। अब क्या करेंगे? ये जो x से जो भाग में इधर भेज देंगे, गुना में चला जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3840 बराबर क्या हो जाएगा? 24। x से जो भाग में जाकर बनेगा, गुना बनेगा। अब सिंपल से यहाँ पे काम करना है क्या, कि जो 24 है ना, इसको हम ले चलाते हैं किधर? बाएं ओर ले चलाए, तब तो हमारा बनेगा द्विघात समीकरण। बनेगा कि नहीं बनेगा? द्विघात समीकरण तब तो बनेगा। तो देखिए 3x स्क्वायर, ये पहले स्क्वायर के बाद इनकी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना पड़ेगा। तो सबसे बेहतर क्या होगा तरीका, जो लिखने का जो तरीका है, स्क्वायर लिखे फिर बिना स्क्वायर वाले लिखेंगे, तो 24x प्लस में क्या बन जाएगा? माइनस में बन जाएगा 24x, और ये ज्यों के त्यों रह जाएगा 3840। अब देखिए हमारा आंसर तो ये भी हो जाएगा, बट क्या है जी कि आपको छोटा करना है काट के, तो सबसे बेहतर रहेगा ये भी आंसर चलेगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 जो है कॉमन हम ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे? x स्क्वायर बचा, कॉमन का मतलब HCF ले लिए, इसका 3 24 38 40 का HCF ले तो 3 आया हमारा। ठीक है, और 3 जब HCF निकल लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 तो बाहर हो गया गुना से, तो 1 से बचा। यहाँ देखिए 3 बाहर होगा तो क्या होगा? 3 या 24 से कितना बचा? 8 बचा। यहाँ पे क्या बचेगा? तो इसको भाग करें तो 3 से, जाहिर सा 3 या 24 से भाग करें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 24 3 या 24 यानी कि 8 और 40, इतना बचा, बराबर 0। अब आपको पता है कि ये जो 3 गुना है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा? भाग बनेगा, और कोई भी चीज़ को 0 से भाग करते हैं तो क्या होता है जी? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो देख रहे हैं हमारे ये आ गया इक्वेशन, द्विघात समीकरण आ गया कि नहीं? x स्क्वायर स्क्वायर वाला भी आ गया, और x का यानी कि a का मान निकल गया, b का भी है, c भी यहाँ पे, तो लिखेंगे अतः यही द्विघात समीकरण है। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो आपका जो है 4.1 का सवाल नंबर 1 और 2 तीनों जो है क्लियर कर दिए हैं, और जो सवाल था एक एक करके मैं आपको बता दिया हूँ। तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये सारा सवाल समझ में आ गया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो लाइक वाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर कीजिए, क्योंकि जब भी मैं शुरू करूँगा तो आपके पास मैसेज आएगा। और यहाँ पर बता दूँ कि 7 बजे सुबह, 7 बजे शाम, और 9 बजे सुबह में, और फिर 3 बजे दिन में, ये 4 टाइम आपका क्लास चलता है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं, एक ग्रुप में आप लोग को बनाया हूँ AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, वो कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे सर्च कीजिए AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, तो ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन होइए, और ज्वाइन होने के बाद आप वहाँ पे मेरे से पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। और ये जो टाइमिंग जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास जाता है नोटिफिकेशन, तो मैं इस ग्रुप में भी सेंड करता हूँ, और अगर आपका बेल आइकन प्रेस रहेगा तो आप भी आपके पास ही मोबाइल में मैसेज चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।